Hi Krishna. Greetings and welcome to me and you हिंदी टैरो। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। हमारे सामने टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं, 2 टैरो और ये हैं 2 रैकल। ठीक है, ये होने वाली है जनरल कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल साइंस। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें या फिर लाइव आ जाए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, शुरुआत करते हैं टैरो से और देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला एक कार्ड हमें मिल गया है जो कि है हर्मिट। ठीक है, तो हर्मिट मोड फिलहाल शुरू है जो कि एक अच्छी बात है। ये यहाँ पे हमें मिला है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस का ये कार्ड। ठीक है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स मिल गए हैं, चलो करते हैं थोड़ी सी शफलिंग। ये आ चुका है द फूल। ठीक है, सो 2 मेजर अरकाना। ये आ चुका है किंग ऑफ पेंटिकल्स। चलो, ये आ चुका है पेज ऑफ सॉर्ड्स और एक हम एक्स्ट्रा कार्ड चुनते हैं जो कि है 9 ऑफ सॉर्ड्स। चलो, तो क्या है उनके दिल की अवस्था वो हम जानते हैं। ये है अभी सुबह सुबह की हमारी रीडिंग। ठीक है, और ये जो अवस्था है या फिर ये जो रीडिंग है वो इनके साथ तब तक रहेगी जब तक कि इनकी जो सोच है वो बदल नहीं जाती। ओके, देखो शुरुआत तो है हर्मिट से और हमें मिला है उसके बाद डायरेक्टली क्वीन ऑफ कप्स। आई थिंक ये पर्सन जो है ना वो शांति के तलाश में है एंड मोस्टली आप दोनों के बीच एक सुलह वो चाहते हैं। आई थिंक वो अपनी दिल की जो बात है ना वो क्लियरली कह नहीं पा रहे हैं। मतलब मान लो अगर उनको लग रहा है कि किसी बात से अगर आप बार बार नाराज़ होते हो या फिर ये अपना वादा बार बार तोड़ देते हैं जानबूझ के नहीं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो फिर बात ऐसे आती है कि फिर वो करेंगे तो क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन निकल के आ रहा है कि क्या ऐसा करे कि आपका जो मन है वो फाइनली इस बात के ऊपर अग्री करे या फिर फिलहाल के लिए जो भी टेंस सिचुएशन है वो मिट जाए। तो यहाँ पे क्या किसी से बात करनी है, किसी की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए कि जो आपको समझाए या फिर आप दोनों के बीच मध्यस्थी करे, इसके बारे में ये पर्सन की सोच है। अगर हम बात करते हैं कि ये खुद क्या कर रहा है, तो देखो जहाँ तक कार्ड का सवाल है ना, ये पर्सन फिलहाल क्लैरिटी से दूर है। मतलब अगर ये आपसे बात करने लगे तो शायद आपका पूरा विश्वास ना बैठ पाए या फिर जो आपको एग्जैक्टली सुनना है उससे कोसों दूर ये कुछ ऐसे शब्द यूज़ करे कि आपका कहना हो कि भाई ये तो क्या कह रहे हो आप, है ना। मतलब मुझे जिस शब्दों से सुकून मिलेगा आप वो शब्दों का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हो। तो ये बात यहाँ पे आ रही है। देखो ये पर्सन ना कुछ ऐसा सोचता नहीं है कि भाई मेरे मन में ये है, मुझे आपसे ये बात करनी है। ये जो भी मतलब फील करते हैं, मान लो अगर अभी उनकी ऐसी सिचुएशन है तो उन्होंने बात कर ली या फिर आपको मैसेज कर दिया कि भाई जब वीकेंड है तब मिलेंगे या फिर शाम को बात करते हैं। तो कोई मतलब ऐसा मन जो है उनका वो प्लानिंग नहीं कर रहा अभी कि आपको ये बता दिया कि हाँ मेरे मन में ये चल रहा है, फिर आपको बिल्कुल वो बताना कि ताकि आपका जो मन है वो शांत हो जाए। ठीक है, जो भी इनके मन में आता है वो डायरेक्टली आपके सामने वो बातें रख देते हैं। अब यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो देखो बेसिक जो है ना कि ये अपने मूल्यों से हटे नहीं है परे। ठीक है, आप अगर मूल्यों की बात कर रहे हैं, तर्क की बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लो ये अगर सिर्फ आप ही के साथ अभी कनेक्शन बनाए हुए हैं, कोई और इनकी ज़िंदगी में नहीं है, या फिर इनके हिसाब से ना मैं आपके साथ ही सिर्फ बात करूँगा या फिर जो भी मेरी आइडियोलॉजी है वो वही रहेगी, तो ये उसी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि मान लो अगर कहीं पे रिश्ता उसमें अगर इश्यूज़ आ जाए या फिर कोई अगर प्रॉब्लम आ जाए तो वो खुल के बात करनी होती है। यहाँ पे ये पर्सन खुल के बात नहीं करता। ठीक है, उल्टा ये पर्सन वो बात अपने तक ही सीमित रखता है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन क्यों ऐसा करता है, तो सिंपल बात आती है यहाँ पे कि ये कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं करते और इनका कहना है कि भाई मैं कैसा हूँ ये आपको पता है। एंड मोस्टली ये व्यक्ति मुझे इंट्रोवर्ट लग रहा है अभी, मतलब खुद तक ही बातें सीमित रखना। तो अगर आपको इनको और जानना है तो आपको खुद ही इनकी तरफ आगे बढ़ना होगा। बाकी अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी भी इन्वॉल्वमेंट या फिर कुछ मैसेजेस आपके लिए भी दिख रहे हैं कि बातें जो ये कर रहे हैं ना वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा ज़रूरी है जो कि नहीं आ रहा है। तो एक कोशिश तो करते हैं अपनी बात सामने रखने की, लेकिन थोड़ी सी रख पाते हैं और ज़्यादा नहीं रखते। मतलब अगर एग्जैक्टली कहे तो क्लैरिटी या फिर डिटेल्स इनकी बातों से फिलहाल मिसिंग है। अच्छा, इससे क्या होता है? 9 ऑफ सॉर्ड्स, चिंता बढ़ती है।
तो मे बी आपको अगर चिंता बढ़ गई कि ये पर्सन ऐसा क्यों करता है, या फिर थोड़ा सा उन्होंने मुझे मतलब कलेश कर दिया, या फिर थोड़ा सा टेंशन दे दिया, एंग्जाइटी बढ़ा दी, तो इसका ये क्या होगा नेक्स्ट, ये फिलहाल यहाँ पे क्लैरिटी मिसिंग है। अगर हम लेते हैं सेकेंड टैरो क्लैरिफिकेशन के लिए, देखते हैं यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला ही कार्ड देखो आ चुका है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ये है रिवर्स मोड में। सेकेंड जो कार्ड आ चुका है, ओके, ये भी कार्ड्स आई थिंक आज शायद ये रिवर्स कार्ड आने वाले हैं, जजमेंट रिवर्स मोड में, ठीक है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ काइंड्स, यानी कि वृषभ कन्या मकर राशि। यहाँ पे है द मैजिशियन, ये स्ट्रेट आ गया, आ चुका है यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड यहाँ पे फाइनली दी हर्मिट, ओके। तो देखो हर्मिट वहाँ पे शुरुआत में आ चुका था, यहाँ पे एंड में आ चुका है, तो ये रेडिंग मेरे हिसाब से भाई बिल्कुल सही और सटीक बैठ रही। हालांकि यहाँ पे कार्ड जो है वो रिवर्स एंड स्ट्रेट आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मेजर अरकाना की, तो ये आ चुका है द हर्मिट एंड द मैजिशियन, और यहाँ पे है जजमेंट। तो 3 मेजर अरकाना के कार्ड्स आ चुके हैं। मतलब अगर आपको ज़्यादा सुनना है या फिर सोचना है तो यहाँ पे क्लैरिटी आपको मिल रही है, ठीक है, आपके खुद के लिए। जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, तो देखो यहाँ पे आ गया है पहले तो ये जो है आई थिंक क्वीन है, यस सॉरी नाइट है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड आ चुका है रिवर्स में। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो क्लैरिटी है, अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, बट कार्ड्स वही कह रहे हैं, क्लैरिटी बिल्कुल मिसिंग है। और आपको लग रहा है कि मे बी ये जो व्यक्ति है वो ज़्यादा मतलब प्रयत्न नहीं कर रहा है, ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहा है कि भाई कुछ बातें जो हैं वो क्लैरिफाई करके आपके सामने रखे कि भाई ये फिलहाल चल रहा है, फिर मेरे दिमाग में ये सवाल है, ठीक है। जैसे ये सवाल ख़त्म होते हैं मेरा ध्यान आपकी तरफ रहेगा। तो अगर छोटी छोटी बातों से अगर आपको क्लैरिफिकेशन मिल सकता है तो फिर पर्सन फिलहाल ऐसा नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड देखो आ गया है वो है जजमेंट रिवर्स में। आई थिंक इनका मतलब ऐसा कोई इरादा नहीं है आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, बट बात ऐसी हो रही है कि यहाँ पे ना आपके ऊपर या फिर इस रिश्ते के ऊपर फिलहाल एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक। मतलब आई थिंक किसी बात को लेके अगर आपको इनसे क्लैरिफिकेशन चाहिए था, या फिर कि भाई आप एटलीस्ट दो शब्द तो कह सकते हो, अगर ये उतना भी नहीं कर रहा है तो क्या सच में आपके लिए सही व्यक्ति है, सच में इनको आपकी फिक्र है, तो ऐसे नेगेटिव जो सवाल है आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं, ओके। यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइंस रिवर्स में। तो अगेन विश्वास की अगर हम बात करें या फिर क्लैरिफिकेशन की कि हाँ भाई ये पर्सन जो है आगे चल के क्या सच में आपका साथ निभाने वाला है, तो भी यहाँ पे मिसिंग है। तो आई थिंक जो हमें यहाँ पे कार्ड मिला था द फूल का कार्ड, ठीक है। फूल का कार्ड मतलब क्या है कि भाई ये कुछ सोच नहीं रहे हैं, बट उसके उल्टा अगर हम यहाँ पे देखेंगे सेकेंड टैरो में, तो आपको शायद लग रहा है कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। मतलब उनकी जो फीलिंग है कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं समझा, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं भी ये जानबूझ के आपको ऐसे ही राह देखते हुए आपको छोड़ना चाहते हैं अकेले में, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ देखो यहाँ पे है द मैजिशियन, मतलब ये एफर्ट्स कर सकते हैं। जो हमने देखा यहाँ पे द किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो बात यहाँ पे कि ये खुद एफर्ट्स कर सकते हैं एंड फाइनली आपको जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जो जवाब यहाँ पे आ चुका है वो है फोर ऑफ सॉर्ड्स। भाई इनकी जो कोशिश है ना वो शायद उल्टी चल रही है। क्या उल्टी? कि जितना ज़्यादा वो चीज़ों को मैसअप कर सकते हैं या फिर जितना कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। या फिर मान लो अगर ये आ भी रहे ना आपके सामने कुछ चीज़ें प्रस्तुत करने के लिए, तो इम्पैक्ट बिल्कुल उल्टा हो रहा है, ओके। एंड जो फाइनल कार्ड आ गया है देखो वो है द हर्मिट रिवर्स। तो आई थिंक जो आपको लग रहा है कि भाई चीज़ें ईजी होनी चाहिए, उसके उल्टा चीज़ें जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। अब किसी किसी के लिए सिर्फ ये आज की एनर्जी है कि भाई बात नहीं हो पा रही और ये खुद बात नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे, तो ये कुछ हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। बाकी अगर हम देखते हैं ओरेकल को, तो देखो यहाँ पे जो कार्ड्स आ चुके हैं ये है स्टेबल फ्यूचर, ठीक है। तो इस पर्सन के लिए ना शायद ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है, बट वो कोशिश नहीं कर रहे। ये शायद यही मान के चल रहा है कि अभी जो भी होगा ना वो वैसे ही होगा, तो मुझे ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इनको ना मतलब साहस दिखाने की ज़रूरत है। साहस मतलब क्या कि भाई बस एटलीस्ट 2 मिनट के लिए बात करो, ठीक है। मान लो उनके पास खुद के लिए समय नहीं है, फिर आपके लिए समय नहीं है, फिर भी समय निकालना और ये कहना कि आपके लिए समय निकाल रहे हैं बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो देखो यहाँ पे कार्ड जो आ चुका है वो है जनरस, ठीक है।
मतलब बाकी लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आपके लिए स्पेसिफिकली पूछें तो जॉब नहीं आ रहा है एंड ये मतलब अपने वादे के पक्के लग रहे हैं, तो शायद ये सोशल काम बहुत कर रहे हैं एंड आपके लिए भी उनका है अटेंशन, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है ना कि सामने आके क्लैरिफाई करना, ये चीज़ यहाँ पे हमें मिसिंग लग रही है। बाकी अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखो पहला कार्ड आ चुका है जो कि है फ्रीडम, ठीक है। मतलब वही सिंपल है कि ये आपको कह रहा है कि भाई मैं ना आपको फ्रीडम दे रहा हूँ कि आपको जो चुनना है आप चुनो, मैं आपको कोई भी ऐसी मतलब तकलीफ़ नहीं दे रहा। अगर आपको मुझसे भी शिकायत है कुछ देर के लिए, अगर आप मुझसे दूर भी रहना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इनका बस यही कहना है कि देखो चीज़ें जो है ना वो बदलती रहती है, ठीक है, तो उनको एक्सेप्ट करना सीखो। जैसे कि ये हमेशा आपके साथ थे, अभी मान लो नहीं है किसी कारण की वजह से, तो ये थोड़ा सा बदलाव है, ये आएगा, आता रहेगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इनके हिसाब से। ओके, बाकी तो भाई यहाँ पे सपने हैं, जैसे कि मान लो अगर आपके सपने जो है कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये पर्सन आपके सपनों को नहीं समझ रहा है तो फिर आप क्या करोगे, है ना। और यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि अबुंडेंस मतलब क्या मिल रहा है, तो शायद ऐसा हो रहा है कि मे बी आपके हिसाब से ना चीज़ें जो है शायद फाइनेंशियली बहुत अच्छी हो रही है, बट आपके हिसाब से ना कि इमोशनली भी ये पर्सन आपसे उतना ही कनेक्टेड चाहिए, वो शायद यहाँ पे फिलहाल नहीं हो रहा है। सो ये था अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।